बलात्कार और चोरी का आरोप लगाकर गंभीर मारपीट करके मुझे संस्था से निकाल दी। अच्छा, इसमें इनके एफआईआर का कन्फेशंस मौजूद है कि हमारा बयान गलत हुई है, सब में एफआईआर लग गई है। पूरा कैसे संभव है कि एक जगह एक आदमी उसका संपर्क। भ्रष्टाचार का इतना जमावड़ा है कि लोगों को भ्रष्टाचार उजागर करने के एवज में नौकरी से निकाल दिया गया। कोई 1990 से काम कर रहा, कोई 10 साल से काम रहा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी खास बात है कि वे रहने वाली स्विट्जरलैंड की है, जैसा इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार में इतनी मजबूत हैं कि अधिकारी भी इनके आगे लाचार है। और मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे और मेरी पत्नी के ऊपर आरोप लगा करके मुझे निकाला गया। तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं आप, इन पर बलात्कार के आरोप लगाकर इन्हें का कन्फेशंस मौजूद है कि हमारा बयान गलत हुई है, सब में एफआईआर लग गई है। पूरा कैसे संभव है कि एक जगह एक आदमी उसका संपर्क। और उस साम्राज्य के तहत इतने पैसे हैं उनके पास कि वो किसी भी अधिकारी को खरीदने में सक्षम है, खुलेआम खरीद लेती हैं। इसीलिए हम लोग तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, विकलांग है, इन पर रेप के आरोप लगे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में बंद करके और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाई। सारे सबूत मैंने वीडियो में सबूत दिए, ऑडियो में सबूत दिए, डॉक्यूमेंट में सबूत दिए। इसके बावजूद रोहनिया थाना इतना करप्ट है कि उन्होंने एफआईआर लगा करके एफआईआर लगा के रिपोर्ट को बंद कर दिया। बाद में मुझे ये हत्या तक करने की प्रयास की गई। इस तरह का सेंटर ने कदम उठाया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इस वक्त मैं सर्किट हाउस में हूँ। नीलम प्रभात जी महिला आयोग की सदस्य जन सुनवाई कर रही हैं। तमाम पीड़ित लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इन पर अब तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, विकलांग है, इन पर रेप के आरोप लगे हैं। पहले इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं विनोद गोस्वामी, महमूद वाराणसी। जी बताइए कि आज आप जन सुनवाई में आए थे सर्किट हाउस में, महिला आयोग की सदस्य आई थी, तो इसमें क्या कुछ आपका मामला था? आपने काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाया है। हाँ, हमने ये माधोपुर किरण सोसाइटी थाना रोहनिया की जो निदेशिका संगीता जेके है, जिन्होंने मुझे गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक शोषण करके मेरे ऊपर सेक्सुअल और चोरी यानी बलात्कार और चोरी का आरोप लगाकर गंभीर मारपीट करके मुझे संस्था से निकाल दी। अच्छा, आप किस संस्था में थे? किरण सोसाइटी माधोपुर। तो किरण सोसाइटी में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? किरण सोसाइटी में हम सन 1990 में आए थे, जब संस्था की स्थापना हुई थी। उसमें संस्था ने मुझे शिक्षा प्रशिक्षण पुनर्वास करने का जो आश्वासन दिया था, बल्कि वो उल्टे संस्था जो है मेरे नाम पर फंडिंग लेती रही और मुझे कोई भी शिक्षा प्रशिक्षण पुनर्वास नहीं की। उल्टे मुझे मेरा शोषण करती रही, मुझे डराती धमकाती रही कि किसी को ना बताने के लिए, किसी को इस टाइप की चीज़ें जो करती रहीं। इसके बाद उन्होंने मुझे, जब मेरा 25 साल इसी तरह निकल गया, तो मैंने संस्था की निदेशिका संगीता जी के सवाल किया कि आखिर आपने मुझे इतनी साल संस्था में रखा, ना पढ़ाया लिखाया, ना शिक्षा ना प्रशिक्षण, तो आगे मैं क्या करूँगा? तो आप मुझे नौकरी दीजिए। इस पर मुझे ने नौकरी के नाम पर पूरे बनारस चंदा वसूलने का काम दिया। फिर उसी चंदा वसूलने का काम दिया और उसके बाद जो मुझे बार बार प्रेशर डालती रही कि अधिक से अधिक चंदा लाने की, जिस पर मैं हर बार विरोध करता रहा। हर बार वो मेरे पास मारपीट करती रही, जिसके बाद उन्होंने गंभीर रूप से जो मेरे पर ये संस्था से निकालने के लिए मेरे पर चोरी और बलात्कार का केस लगा दिया। तो बलात्कार का केस लगाया गया था, क्या बलात्कार के मामले में आप पर मुकदमा भी दर्ज किया गया? नहीं, मुकदमा नहीं। उन्होंने संस्था से मुझे निकालने के लिए, ये संस्था की रणनीति, ये डायरेक्टर की रणनीति है कि किसी को भी निकालने को एक रणनीति बना लेती है कि ऐसे ऐसे करके निकालना है। अच्छा, तो हाँ, दिनों से संस्था में काम कर रही है? वो भी करीब लगभग हो गया 8-10 साल हो गया। अच्छा, वो महिला भी 8-10 साल हो गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने उस महिला से लिखवा के मुझे ज़बरदस्ती मुझसे जो है कॉन्फ्रेंस रूम में बंद करके और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाई, निकाल दी, जिसकी शिकायत मैंने तमाम जिला अधिकारी के प्रशासन से की। अच्छा, तो क्या हुआ आगे? आगे मुझे मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में सबकी सुनवाई हो रही है, खासतौर से महिलाओं की, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित पाई गई हैं। और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इन पर बलात्कार के आरोप लगे। इन्होंने बताया कि संस्था से निकालने के लिए हमारे पर बलात्कार का आरोप लगा और मनगढ़ंत और चोरी तक का आरोप लगाया गया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो बताइए कि आरोप लगाने वाले कौन थे और आरोप का षड्यंत्र रचने वाला कौन है? देखिए, आरोप लगाने वाली, जो षड्यंत्र करने वाली वहाँ की निदेशिका संगीता जेके है,
बलात्कार का आरोप किसने लगाया था कि मुझसे बलात्कार किया गया है? वो वहाँ की एक महिला है, लाइब्रेरियन है, एक महिला है, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। देखिए तरह तरह के मामले जन सुनवाई में आए, तो मैडम क्या कहीं यहाँ पे महिला आयोग की सदस्य बैठी हैं? मैडम ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और हमारी चीज़ों को समझा और आगे जो उचित कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए। अभी देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले जी अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे है। संतोष जी, आप आज यहाँ पे जन सुनवाई चल रहा था, सर्किट हाउस में आए थे, आपका क्या कुछ मामला है? 2017 से मेरा मामला है। चूँकि विनोद जैसे और कई एम्प्लॉइयों को वहाँ पे गैर इरादतन मतलब होता ना कि षड्यंत्र के तहत निकाला गया, तो जिसका मुझे विरोध था, जिसका विरोध मैंने सेंटर में किया, उस विरोध की बलि मुझे भी चढ़ाई गई, मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए। चूँकि मेरे ऊपर वो चारित्रिक कोई आरोप नहीं लगा पाई, मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे और मेरी पत्नी के ऊपर आरोप लगा करके मुझे निकाला गया। तो ये बताइए कि आप किसका बीच बचाव कर रहे थे? बीच बचाव मैं कर रहा था विनोद गोस्वामी जैसे लोगों का, जिनके ऊपर जो 80% दिव्यांग है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप और सेंटर मतलब लगा रहा है, ये बड़ी ही हास्यास्पद था। तो मैंने सेंटर को जब रोकने का प्रयास किया तो मुझे भी इसी में लपेटा गया। आप दोनों लोग को साथ में आप दोनों लोग साथ में काम करते थे क्या? नहीं, इनका विभाग संस्था में एक जगह पे काम करते थे, लेकिन विभाग अलग अलग था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन दुर्घटनाएं की जा रही हैं, और इस तरह के संगीन आरोपों के प्रूफ बकायदा मेरे पास हैं कि बहुत सारी महिलाओं के साथ वहाँ पे गलत किया गया, रिपोर्ट को दबाया गया, और कोई दिव्यांग अगर इनके खिलाफ खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ ये बाकी एम्प्लॉइयों को खड़ा करके उस एम्प्लॉय के खिलाफ लिखवाना और गलत सही आरोप लगाना और निकाल देना। तो ये बताइए कि आप इसके पहले महिला आयोग की सदस्य यहाँ पे जन सुनवाई कर रही हैं, तो इनके पहले आपने कभी किसी का दरवाज़ा खटका था, किसी अधिकारी को? मैं रोहनिया थाने जा कर के थक गया। बड़े प्रयास के बाद तो उन्होंने FIR किया, सारे सबूत मैंने वीडियो में सबूत दिए, ऑडियो में सबूत दिए, डॉक्यूमेंट में सबूत दिए। इसके बावजूद रोहनिया थाना इतना करप्ट है कि उन्होंने FIR लगा करके FIR लगा के रिपोर्ट को बंद कर दिया। बाद में मुझे कोर्ट का शरण लेना पड़ा, कोर्ट से चीज़ें प्रूफ हुई। वो सिस्टर संगीता के खिलाफ बार बार जो है कि वो जा रहा है, सम्मन जा रहा है, लेकिन वो महिला इतनी प्रभावशाली, इतनी बलशाली है, खुलेआम बोलती कि मैं जज को खरीद लूँगी, कोर्ट को खरीद लूँगी। और ये हमारे भारत के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक विदेशी महिला बनारस जैसे जगह पे, काशी जैसे जगह पर एकदम ओपन इस तरह का काम करती है। और मैं तो बोलता हूँ बलात्कारियों का पूरा वो ऐसा सेंटर है कि आप वहाँ पर किसी महिला के साथ बलात्कार करिए, आपको बाकायदा संरक्षण के रूप में आपको सुधार गृह भेज दिया जाएगा कि आप ड्रिंक करते तो ड्रिंक करने पर गलतियाँ हो जाती हैं, आप सुधार गृह जाएंगे और सेंटर इंटरनल कमेटी वहाँ की रिपोर्ट बना के लगा देगी कि किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई। अच्छा, उसमें आप लोग जॉब भी करते थे ना? बिल्कुल, मैं जॉब करता था। जॉब के दौरान मैंने देखा कि ढेर सारे वहाँ पे घोटाले, करप्शन, अत्याचार दिव्यांगों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, जिसके नाते मैंने मोर्चा खोला। तो आपने जिन महिला पर कह रहे हैं कि यहाँ की सिस्टर हैं, उन पर आपने जो आरोप लगाए वो रहने वाली कहाँ की? वो रहने वाली स्विट्जरलैंड की हैं, यहाँ पे वो मूल रूप से रहती हैं। दिव्यांगों के सेवा के नाम पे उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा है, और उस साम्राज्य के तहत इतने पैसे हैं उनके पास कि वो किसी भी अधिकारी को खरीदने में सक्षम है, खुलेआम खरीद लेती हैं। इसीलिए हम लोगों के पास सारे सबूत होते हुए, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट में सारे सबूत होते हुए भी हम लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। आज बड़े उम्मीद से हम लोग महिला आयोग में नीलम प्रभात मैम के पास आए हैं और उम्मीद करते कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। मैम कौन है? ये मेरी वाइफ हैं। ये भी उसमें? बिल्कुल, ये वहाँ पे एम्प्लॉई थी और मेरे चलते इनको भी लपेटा गया। ये जिस प्रोजेक्ट में काम करती थी उस प्रोजेक्ट को ही ख़त्म कर दिया गया कि इनको जॉब से हटाया जाएगा, तभी मुझे हटाया जा सकता है। अच्छा, तो अभी जब यहाँ से नीलम प्रभात मैडम से बात हुआ तो इन्होंने कहा? इन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आप जो सबूत दे रहे हैं ये सारे विजिबल हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, मतलब मेरी हत्या तक करने की प्रयास की गई। इस तरह का सेंटर ने कदम उठाया है। तो अभी नीलम प्रभात मैंने क्या कही, जांच बैठेगी, मुकदमा दर्ज हो गए? बिल्कुल, नीलम प्रभात मैडम ने बोला है कि जांच बैठेगी, मुकदमा दर्ज होगा और ऐसी भ्रष्ट संस्थाओं के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये बताइए कि अभी आप लोग का सैलरी बंद है? सैलरी तो हमारी पिछले 6 साल से बंद है। तो उन्होंने वादा किया है कि आपको नौकरी उसमें दिलाई जाएगी? नहीं, नीलम प्रभात मैडम ने हमको ऐसा आश्वासन दिया कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, तो न्याय मिलने का मतलब है नौकरी भी मिल सकती है। जिस तरह से आरोप लगा है यहाँ पे मैम, जिस तरह से आरोप लगे हैं, आपके हस्बैंड लगाए हैं, उसके बाद एक और पीड़ित हैं, तो इसमें आपको क्या इस सब सारे मामले की जानकारी थी? अपना परिचय बताइए। संध्या पांडे। इस सब मामले की जानकारी थी? सभी मामले की जानकारी आपको? जी 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 सर। तो आपको किस मामले में फंसा के हटाया गया?
मुझे तो इन्हीं को लेके हमेशा परेशान किया जाता था वहाँ पे कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकती हो। मेरा इसी की वजह से मेरा जो था वर्क उसको बंद कर दिया गया। संस्था का क्या नाम बता? किरण सोसाइटी नाम है। जिस प्रोजेक्ट में मेरी पत्नी काम करती थी, मुझे कैंपस से हटाने के लिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। मेरी पत्नी को जॉब से हटा दिया कि मुझे कैंपस से बाहर। संस्था बनारस में है। ये माधोपुर किरण सोसाइटी करके संस्था है। लगभग बनारस से 16 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में शुभ टंकेश्वर मंदिर के पास है ये सोसाइटी। माधोपुर किरण सोसाइटी एक संस्था है। इस संस्था में भ्रष्टाचार का इतना जमावड़ा है कि लोगों को भ्रष्टाचार उजागर करने के एवज में नौकरी से निकाल दिया गया। कोई 1990 से काम कर रहा, कोई 10 साल से काम रहा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी खास बात है कि वे रहने वाली स्विट्जरलैंड की है, जैसा इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार में इतनी मजबूत हैं कि अधिकारी भी इनके आगे लाचार है। और तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं आप, इन पर बलात्कार के आरोप लगाकर इन्हें वहाँ से हटाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि सर्किट हाउस में नीलम प्रभात मैडम जन सुनवाई कर रही थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई होता है या फिर से ठंडे बक्से में चला जाता है। जिस तरह से अधिकारियों से ये लोग निराश होकर यहाँ पर जन सुनवाई में आए थे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।